हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर स्वागत है। मैं प्रकाश चौरसिया आज आपको एवरेज चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो समझते हैं कि एवरेज होता क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूँ एवरेज का, और पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करना है सारे क्वांटिटीज का। अब क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऑब्वियसली नंबर्स। सारे नंबर्स का आपको पहले सम करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी। काउंट करना है कि वो टोटल नंबर्स कितने हैं, और उनको काउंट करने के बाद जितने हो उससे डिवाइड करना है। सबसे अच्छा समझाने का तरीका होता है एग्जाम्पल। मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर ले लिया 2, 3, 4, 6। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, इसका एवरेज निकालो। ठीक है तो मैंने बताया फॉर्मूला अभी, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी। सबसे पहले आप एक काम करो, इन सबको प्लस कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। तो 2+3+4+6+3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद काउंट करो कितने नंबर है। देखो, सम की जगह पे आपको क्या करना है, ये करना है। आप ऐसे लिखो या फिर डायरेक्टली प्लस करके लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी, इसका मतलब है आप काउंट करो नंबर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 नंबर हैं, तो यहां पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2, 3, 5, 4, 9, 6, 15, 3, 18 अपॉन 5। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल में आंसर आएगा, तो 5 से इसको आप डिवाइड करोगे 3.6 आएगा। ठीक है, कोई नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया आपके लिए 2, 3, 4। मैंने कह दिया आपसे कि आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप पहले इन सबको प्लस करो। ठीक है, 2+3+4 टोटल 9 आया। उसके बाद क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 1, 2, 3, टोटल 3 नंबर है ना, उनसे डिवाइड करना है। तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। जो बच्चे थोड़ा डाउट में है वो देख ले। एवरेज शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे AVG। मैंने बोला सबको पहले सम करो, सम करने में कितना आया, 9। फिर नीचे क्या लिखना है, काउंट करके कि नंबर्स कितने हैं, 2, 3, 4, टोटल 3 नंबर से 3 लिख दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 3। तो ये होता है एवरेज। अब इसी फॉर्मूले से हमें एक और चीज सीखनी है, देखते हैं। इस फॉर्मूले से हमें एक और फॉर्मूला बनाना है जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। हमने यहां पे फॉर्मूला लिखा है एवरेज का। अगर हमें फॉर्मूला चाहिए इसका, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, तो कैसे बनेगा फॉर्मूला देखिए, सम अगर निकालना है ये, तो इसको इधर ले जाएंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना, यहां कुछ नहीं है, 1 लिख लीजिए, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, तो ये 1 है, 1 का इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा, इसलिए यहां मैंने सम लिख दिया है, और इसका इंटू इधर करना है बस। तो देखिए, एवरेज और ये नंबर। ठीक है, अभी शॉर्ट में लिखा है मैंने, पूरा नहीं लिखा, ऑफ ऑल क्वांटिटी। तो एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज कहां पे आएगा मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूं। आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं इस चैप्टर में, उसके अलावा मैं आपको तीसरा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा याद करने के लिए, लेकिन ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने और समझना है। देखिए, पहला एवरेज,
एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी। और मैंने एक फॉर्मूला और लिखा है सम। सम इक्वल क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। यहां सम का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, मतलब सारे नंबर्स का सम, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज रखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी है गिनेंगे। जैसे मान लीजिए इतने का एवरेज मैंने आपको निकालने को बोला तो आप गिनेंगे 1 2 3, टोटल 3 है ना, तो नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी की जगह आप 3 लिखोगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको समझाता हूं कि ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया कि द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 7, ठीक है। सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 7, और क्वेश्चन कह दे फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 7, मतलब 2 नंबर का एवरेज कितना है, 7 है। और हमें निकालना क्या है, उन 2 नंबरों का क्या निकालना है, सम निकालना है ना। सम निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो मैंने सम के लिए आपको फॉर्मूला बताया। आप क्या करोगे, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है, 7 दिया हुआ है, इंटू नंबर, कितने नंबर है, यहां पे लिखा है ना 2 नंबर, ये 7 2 जा 14, ठीक है। इसका मतलब एक ये भी है कि जब भी कहीं कभी क्वेश्चन में दिया होगा कि द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 7, तो मान लो आपको निकालना है सम, ठीक है ना, जो जरूरत पड़ेगी ही हमें, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसका इंटू इससे अगर कर दोगे तो क्या निकल आएगा, सम निकल आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल बताऊंगा इसका, फिर उसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 18, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 18, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सम। तो आप कुछ नहीं करोगे, वर्डिंग बेटा अच्छे से पकड़ना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां एवरेज लिखा होना चाहिए। जब एवरेज दिया होगा 3 नंबर का इतना या कितने भी नंबर का कितना, तब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल आएगा सम। मैं बस यही बताना चाहता हूं, और ये यूज कहां पे आएगा वो भी थोड़ी देर में देख लेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। रेडी हो जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, आपको इन सब का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं, सॉल्व करिए जल्दी से और आंसर बताइए कमेंट करके। चलिए बताइए क्या होगा। कई बच्चों का हो भी गया होगा, चलिए देखते हैं। मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया है, ए से एवरेज, एस से सम, और ये यहां इसका मतलब हो जाएगा, शॉर्ट में हमने ये फॉर्मूला बना लिया, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी, ठीक है। देखिए एवरेज निकालना है, सम करना है। सम करना है मतलब इन सबको जोड़ के लिखना है वहां पे, तो जोड़िए 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 1 15, ओके। फिर नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 है, लिख दीजिए। सॉल्व हो रहा है, 3 आ गया, तो आपका एवरेज कितना आ गया, 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एवरेज निकालना है, सबका सम करिए, 8 6 14 14 और 9
23 और 7 30, और क्योंकि जीरो तो जीरो जोड़ने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और काउंट करिए टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब मैंने यहाँ पे जीरो वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया है बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको 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 सम किया उन्होंने तो इतना आया, और जब वो काउंट करते हैं कि नंबर्स कितने हैं तो वो जीरो को छोड़ देते हैं। जीरो को छोड़ना नहीं है, वो सोचते हैं कि हमने जीरो को प्लस भी नहीं किया है। उन्हें मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि जीरो को प्लस करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जीरो को भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 लिखेंगे, यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, जीरो को भी काउंट करना है। हमने इसमें जीरो को प्लस किया है। अब बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं बढ़िया सा। क्वेश्चन है 2 राइट 3/4, 5 राइट 1/3, 4 राइट 1/6, 8 राइट 1/2। आपको इसका निकालना है एवरेज, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात मन में बैठा लेनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कि आपको एवरेज निकालना है तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि आप सबको सम करिए, दूसरा काम यह है कि काउंट करिए नंबर कितने हैं और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर एवरेज। ओके, तो अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और मैंने बताया है कैसे करते हैं। देखिए, इसका इसमें आप इंटू करेंगे और जो भी आएगा इसमें ऐड कर देंगे। 4 2 जा 8, 8 और 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा देखिए 3 है, 3 5 जा 15, 1 16/3। इसको देखिए 6 4 जा 24, 1 ऐड किए 25, 2 8 जा 16, 1 17, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे सारे ही नंबर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन वाले नंबर्स को सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें एलसीएम लेना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, है ना। देखिए सॉल्व करते हैं, और मैंने बच्चों को बताया है एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास में कि एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर टोटल कितने नंबर्स हैं, 2 3 4 6। आपको इसका एलसीएम लेना है। मैंने आपको नॉर्मल ट्रिक भी बताई, नॉर्मल मेथड भी बताया और एक ट्रिक भी बताई है, तो एक बार छोटा सा रिवाइज भी कर लेते हैं एलसीएम का। 2 3 4 6 है। मैंने कहा था सबसे बड़ा नंबर ले लो, वो है 6। और देखो कि सारे नंबर 6 को डिवाइड कर पा रहे हैं पूरी तरह कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 6 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ना है। 6 2 जा क्या आता है, 12 आता है। अब देखिए क्या ये सारे नंबर 12 को डिवाइड कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली कर पा रहे हैं। 2 से भी डिवाइड हो रहा 12, 3 से भी डिवाइड हो रहा, 4 से भी डिवाइड हो रहा, 6 से भी डिवाइड हो रहा। डेट मीन्स आपका जो एलसीएम है वो कितना है, 12 है। अब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर से डिवाइड, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करिए आप। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है,
प्लस करना है, तो अपॉन में आएगा 12 और ऊपर जोड़ना है, तो 20639, ओके, फिर 5 6 11 314 की 1 4 2, कितना आया 249 अपॉन 12 आया। अभी ये हमारा क्या आया हुआ है, ये हमारा आया हुआ है सम, ध्यान रखिएगा, अभी ये आया हुआ है हमारा क्या, सम, ठीक है। और अभी ये भी देखेंगे क्या, ये कट रहा है, कट रहा है, देखिए ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाई है डिविजिबिलिटी रूल में, ओके, कुछ भी छूटा नहीं है बेटा। 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, तो कितना आया 83 अपॉन 4 आया, ठीक है ना। अब हमारा एवरेज कैसे निकलता है याद करो आप, पहले सम, ऊपर सम होता है और नीचे एन, तो सम कितना आया देखिए 83 अपॉन 4, 83 अपॉन 4, और नंबर कितने हैं काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक है। मतलब ये है कि सम को डिवाइड करते हैं नंबर से, ओके। अब आप देख रहे होंगे कि इस अपॉन के ऊपर भी एक अपॉन आ रहा है, तो क्या करते हैं, सही तरीका क्या है, इस 83 को ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर की जगह, और ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और ये जो 4 है वो तो यहीं रहेगा। अब आप क्या करिए 83 और ये हो गया 16, ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब एक तरीका और है, तरीका नहीं है, आई मीन हमने क्वेश्चन देखा था राइट में था, तो आंसर भी हमें किस में देना चाहिए, राइट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब भाई ये कैसे निकालते हैं सबको पता होगा, मैंने ये भी बताया है पहले, है ना। चलिए एक बार बता देता हूं, कुछ बच्चे नए होंगे। देखो बेटा नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखा है, अगर इसे राइट में लिखना है आपको, ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ 18 लिख दिया, यहाँ 16 होगा, ठीक है ना। देखिए पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है आप वो डिनोमिनेटर में लिख दो 16, ठीक है। उसके बाद क्या करो आप, इससे इसको डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 16 तो आप पहले लिख दो डिनोमिनेटर में, उसके बाद ये जो होता है 5, ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप यहां पे लिखते हो, क्वेश्चन आप यहां पे लिखते हो, और जो रिमाइंडर होता है वो आप ऊपर लिखते हो, बस यही तरीका होता है। और इसको एक चेक करने का भी तरीका है कि हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं। 16 तो नीचे है ही है, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करिए और फिर जो आए 3 ऐड कर दीजिए, तो ये नंबर आ जाना चाहिए। देखिए 16 5 जा 80 और 80 में 3 जोड़ा 83 है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। एक डेसिमल वाला भी कर लेते हैं पहले, फिर चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इरेज करने वाला हूं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं डेसिमल वाला। क्वेश्चन है 4.2, 5.6 और 2.2, ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तरीका भाई है, सबसे पहले सबको सम करो, ठीक है। सम यहां कर लेते हैं 4.2, 5.6, 2.2। देखिए 2 6 8 2 10 1 0 पॉइंट 4 1 5 5 10 2 12 12 आया। 12.0 है, हम इसे 12 लिख सकते हैं। क्यों, डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 ही 0 है और कुछ नहीं है, तो आप डेसिमल और 0 को रिमूव कर सकते हो, तो आपका ये क्या है 12 है। 12 आ गया। नंबर्स कितने हैं टोटल, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो, 4 आ गया आपका एवरेज। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं।
ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। एवरेज ऑफ टू नंबर इज 14, इफ वन नंबर इज 13 फाइंड द अदर नंबर। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर का एवरेज इतना है और उन दो नंबरों में से एक नंबर हमें पता है, दूसरा निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना सम निकालना, और कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे ही क्वेश्चंस में यूज होता है उसका। अब जब यहाँ पे लिखा है कि एवरेज ऑफ टू नंबर इज 14, तो हम सम निकाल सकते हैं टू नंबर्स का। सम ऑफ टू नंबर कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, इस 2 का इंटू 14 से कर देंगे, आ गया 28। ठीक है, अब काम आसान हो गया। यहां दो नंबर का सम दिया है, मतलब दो नंबर को जब जोड़ा गया होगा तब आया होगा 28। उन दो नंबरों में से हमें एक नंबर पता है 13, दूसरा निकालना है। तो बस आपको पता है 28 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो निकल आएगा दूसरा नंबर। ठीक है, मैं और अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। दो नंबर का सम दिया है, मतलब मान लीजिए a प्लस बी इक्वल 28। ठीक है, मान लीजिए a दिया हुआ है 13 और b निकालना है। ठीक है, तो b निकालना है तो इस नंबर को उधर ले जाना होगा। नंबर एक तरफ, अल्फाबेट से एक तरफ, 28 में से अब ये प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13, अब आ गया 15। जो बच्चे समझते हैं कि जब दो नंबर का सम 28 दिया है, उसमें से एक नंबर हमें पता है, दूसरा निकालना है तो माइनस ही करना होगा, वो डायरेक्ट ये कर ले। और जिन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट में, वो इसको कर सकते हैं फॉलो। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहां वैल्यूज चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन है ये, अब एवरेज ऑफ टू नंबर इज 17, इफ वन नंबर इज 21, बताना है फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, मैं यहां पे अदर नंबर लिखूं या सेकेंड नंबर लिखूं, एक ही बात है बेटा, है ना। चलिए सॉल्व करिए, मैं सॉल्यूशन को मिटा देता हूं। क्वेश्चन अभी भी सेम वैसा ही है। एवरेज ऑफ टू नंबर इज 17, इफ वन नंबर इज 21, फाइंड द अदर नंबर। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस वैल्यू मैंने बदली है। ठीक है, सम कैसे निकालेंगे, इस 2 का इंटू इससे कर देंगे, 34 आया। उसमें से एक नंबर पता है 21, दूसरा निकालना है, 34 में से माइनस कर दो 21 को, 13 आया। ये है आपका दूसरा नंबर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक पूरा ही मिटाना होगा, काम नहीं बनेगा। क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7। फिर कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 5, फाइंड द थर्ड नंबर। ये थोड़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको अच्छे ध्यान से लगाना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझा देता हूं। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 नंबर के एवरेज की बात की, ओके। अब हम यहां बात कर रहे हैं 3 नंबर के एवरेज की। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7, मतलब 3 नंबरों का एवरेज कितना है, 7 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, उन 3 नंबरों में से पहले 2 नंबर का एवरेज कितना है, 5 है। ठीक है, निकालना क्या है, थर्ड नंबर। ओके, यहां पे पूरा रोल 3 नंबरों का है। मैंने आपको बताया है कि सम आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ 3 नंबर। क्यों ये डायरेक्ट हमारे मन में आया कि यही निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस में करना ही पड़ता है। ठीक है ना, 3 का इंटू 7 में करो आप, आ गया 21, मतलब उन तीनों नंबर का सम कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, जहां पे भी एवरेज हो आप सम में पहुंच जाओ। फिर दूसरा कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 5, तो यहां कितने नंबर का सम निकलेगा, 2 नंबर का। क्यों, क्योंकि यहां पे जो एवरेज है वो
2 नंबर का दिया है। इस फर्स्ट और 2 में कंफ्यूज मत होना। इस फर्स्ट का मतलब क्या होता है, शुरुआत के 2 नंबर का एवरेज। फर्स्ट 2 लिखा है मतलब शुरुआत के 2, यहां फर्स्ट का मतलब है शुरुआत का, पहले का। ठीक है, तो सम ऑफ 2 नंबर दिया है, कैसे निकालेंगे, 2 का इंटू कर देंगे 5 से, आ गया 10। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास डेटा क्या क्या है। सम ऑफ 3 नंबर 21, मतलब उन 3 नंबर का सम हमारे पास है 21। ये जो ये वाला है सम ऑफ 2 नंबर 10, और उन्हीं 3 में से किसी 2 नंबर का सम है 10। तो सोचने वाली बात है, 3 नंबर का सम पता है, शुरुआत के 2 नंबर का सम पता है, तीसरा नंबर निकालना है तो क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा। 21 में से 10 गया 11। क्यों करना होगा माइनस, क्योंकि ये 3 नंबर का सम है और ये 2 नंबर का सम है। जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो जो ये 2 नंबर का सम है वो उससे कैंसिल हो जाएगा, थर्ड नंबर बचेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए। एक और अच्छा क्वेश्चन है, अब कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक 7 होगा, नंबर ध्यान नहीं दिया मैंने। तो क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 24। ठीक है, और इफ one number is 18, if one number is 18 and other is 29, find the third number। ये क्वेश्चन भी ठीक इसके पहले वाले जैसा है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। ठीक है ना, मैं भी क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किन चेंजेस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 24। यहां पे भी 3 नंबर की बात की गई है, तो 3 नंबर का एवरेज है 24। ओके, इसमें क्वेश्चन कह रहा है इफ वन नंबर, उन 3 नंबरों में से हमें पहला नंबर पता है 18 है और दूसरा नंबर पता है 29 है। ठीक है, तीसरा नंबर निकालना है। ओके, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 3 नंबर का एवरेज पता था और 2 नंबर का एवरेज पता था। यहां पे 2 नंबर का एवरेज नहीं पता, वो 2 नंबर ही पता है हमें। ठीक है ना, तो सब निकालते हैं पहले। 3 नंबर का एवरेज दिया है तो 3 का इंटू 24 से कर देंगे तो आ गया 72। कैसे आया है, इस 3 का इंटू 24 में करने से आया है। ओके, लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 3 नंबर का सम है। अब देखिए 3 नंबर का सम पता है, पहला नंबर 18 पता है, दूसरा नंबर 29 पता है, तीसरा नंबर निकालना है। कई बच्चों को तो क्लियर हो गया होगा कि इसको और इसको जोड़ो और इसमें से माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है ना, वही करना है। फर्स्ट नंबर पता है और सेकंड भी पता है और थर्ड निकालना है, तो क्या करना होगा, पहले इन दोनों को आप प्लस करो। तो 18 और 29 कितना आया, 47। 72 में से 47 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 25। ये है आपका तीसरा नंबर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और जिन्हें क्लियर नहीं हुआ है मैं उन्हें क्लियर करने वाला हूं। देखिए ये 3 नंबर का सम 72 है। ठीक है ना, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमें पता है कि वो 3 नंबर क्या है, 4, 3 और 2। ठीक है, इन तीनों का सम कितना होगा, 9 होगा। जैसे हमारे पास ये 72 था। अब उसमें से अगर आपको पता चल जाए कि पहला और दूसरा नंबर ये है, 4 है और 3 है, और आपको तीसरा नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पता है और तीसरा नहीं पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर को जोड़ो और फिर उसको माइनस कर दो टोटल में से, तो तीसरा नंबर निकल आएगा। क्यों निकल आएगा, क्योंकि ये पहला और दूसरा नंबर पता है हमें और ये 3 नंबर का सम पता है। ज्यादा डेटा इसमें है, ये 3 नंबर का सम है क्योंकि, तो बस इन दोनों को जोड़ो,
इससे माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही समझा दिया इसमें। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The average of ठीक है, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 14, 17, 29 x और 0 कितना है 36। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटी। एवरेज कितना है देखिए 36, फिर नंबर कितने हैं टोटल, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5। मैंने बताया है 0 को भी काउंट करना है। और यहां पे हम क्या लिखते हैं, सम, तो सबका सम लिखना है 14 प्लस 17 प्लस 29 प्लस x प्लस 0। ओके, देखिए सबको सम करते हैं, लेकिन हाँ नंबर्स के साथ अल्फाबेट सम नहीं होते, तो आपको नंबर्स को सम, देखिए x आप ऐसे ही लिख दीजिए क्योंकि x बचने वाला है। प्लस किसको किसको करेंगे, ये 0 को भी करने की जरूरत नहीं है, वही आएगा 14 17 और 14 17 29। जोड़िए 7 4 11, 11 9 20 की 2 0 2 3 4 2 6, कितना आया x प्लस 60 अपॉन 5। अब तो बस सॉल्व हो जाएगा। यहां 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना। इस 5 का इंटू इधर हो जाएगा और x प्लस 60। देखिए इस ये इंटू किया, आया कितना 180 आया है ना, और x प्लस 60 है, x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना होगा, x की देखिए इसे हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस 60 इक्वल 180। अब जब x की वैल्यू चाहिए है तो आपको पता है कि नंबर एक तरफ करना होगा, तो बस 180 है यहाँ पे, ये 60 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करने में आ जाएगा 120। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे लग ही रहा था कि शायद आपको ये दिखा नहीं होगा, मैंने थोड़ा ज्यादा नीचे लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं इधर से यहां पे सॉल्व कर देता हूं। देखिए 5 इंटू 36 है इक्वल x प्लस 60। ठीक है, इधर पे देख लीजिए, इसका इंटू हुआ 180 आया, x प्लस 60। अब क्या करना है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 60 इक्वल 180, और x की वैल्यू चाहिए है तो x को अकेले करना पड़ेगा, डेट मीन्स नंबर एक तरफ, 180 तो यहीं पे है, ये 60 प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल आ गया 120। ये रहा आपका आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यस। ये 120। अब मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगा, डोंट वरी।